Welcome to all the viewers to our Doctor Speak series with Nature Fit. Nature Fit एक आयुष डिजिटल प्लेटफॉर्म है. यहाँ पर आप सभी आयुष प्रैक्टिशनर्स, आयुष स्टैंडिंग फॉर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. Also we have naturopathy, physiotherapist, डॉक्टर्स ऑन द प्लेटफॉर्म. आप इनसे नेचर फिट पे जुड़ सकते हैं, आप उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप सभी आयुष प्रोडक्ट्स यहाँ पर खरीद सकते हैं और बहुत सारे हेल्थ टूल्स हैं जिससे आप अपने हेल्थ के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं. नेचर फिट का एक मिशन है कि आयुष को पूरे इंडिया और पूरे विश्व में लेके जाना, और उसी के लिए हम हर हफ्ते जो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम उनसे जुड़ते हैं. हम एक कोई हेल्थ कंसर्न जो आज के दिन में बहुत प्रेवेलेंट है उसके बारे में जानते हैं और जानते हैं कि कैसे आयुर्वेदा उसको एक्चुअली एक मिराकुलसली उसको ठीक कर रहा है, एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स दैट वी आर गेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर हेल्थ कंसर्न. So today we have with us Dr. Manoj Jagtap. Welcome, sir. Welcome. And introducing sir, we have Dr. Manoj Jagtap. He is the president of Ayurveda Vyaspeeth, Navi Mumbai. He is an associate professor at YMT Ayurvedic College, Kharghar. He is an Ayurvedic doctor with 16 years of work of experience in the field of Ayurveda. Doctor practices at Swasth Ayurveda Clinic इन सेक्टर 4 खारघर नवी मुंबई. और आज हम जिस टॉपिक को आपसे जिसकी चर्चा करेंगे वो है हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाउ इज आयुर्वेदा एन आंसर टू हाइपोथायरॉयडिज्म. सो इसके बारे में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे सर, एंड वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट. व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाउ डज आयुर्वेदा अप्रोच इट्स ट्रीटमेंट? Okay, first of all, good evening to all of you and welcome to the viewers. हाइपोथायरॉयडिज्म कह सकते हैं कि आज के जमाने में एक बहुत हॉट केक आइटम जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रचलित होने वाली कंडीशन है. इंडिया में अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करेंगे तो लगभग 11% उसका प्रिवेलेंस है, या अगर ज्यादा आंकड़ों में कहूंगा तो 42 मिलियन पर्सन हम हाइपोथायरॉयडिज्म से अफेक्टेड है, ये कह सकते हैं. बेसिकली हमारे शरीर में यहाँ पे एक थायराइड ग्लैंड होती है. जब उसके सिक्रीशंस T3 T4 सिक्रीशंस जो है वो कम होने लगते हैं, स्पेसिफिकली TSH हार्मोन जब कम होने लगता है तो उसको लेबल करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. और ये हाइपोथायरॉयडिज्म के बहुत सारे कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, लेकिन इंडिया में आजकल वो सबसे ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है, एंड डेफिनेटली आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ग्रेट ग्रेट. सो सर, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म वो मतलब उससे क्या एक्चुअली व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इट एंड हाउ डज वन अंडरस्टैंड दैट ही इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म? बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म ये मिडिल एज में ज्यादातर दिखने वाली कंडीशन है, एंड दैट टू फीमेल्स में ये ज्यादा प्रोन है. मतलब 3:1 रेशो है फीमेल्स और मेल्स में. 3 महिलाओं के पीछे एक पुरुष को ये होते हुए दिखा है. जैसे मैंने कहा, मिडिल एज में थकान आना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, हाथों पैरों में सूजन, अचानक से वजन बढ़ना, भूख न लगना, और मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है उसमें इरेगुलरिटी, अगर ये लक्षण प्राप्त होते हैं तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ जाते हैं. क्लिनिकली जब हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं T3 T4 और TSH, ये जब हम ब्लड लेवल्स करते हैं तो TSH अगर 0.5 से लेके 5 ml तक अगर रेंज में है तो वो नॉर्मल है, लेकिन जब 5 ml से ज्यादा अगर हो जाता है TSH का लेवल तो डेफिनेटली हम उसको हाइपोथायरॉयडिज्म जो है लेबल करते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट हमें करनी जरूरी होती है. तो ये सामान्य लक्षण हाइपोथायरॉयडिज्म के पाए जाते हैं. And are there any specific Ayurvedic remedies or herbs that can help balance the thyroid function? डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि थायराइड ये बीमारी तो अभी की है और आयुर्वेदा इतने हजारों साल पुराना है, तो आयुर्वेद क्या इसको आंसर कर पाएगा? तो डेफिनेटली आयुर्वेद में कहा गया है कि कोई अगर डिसीज का पर्टिकुलर आपको नाम पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस अवस्था में कौन से दोष है, कौन से धातु इन्वॉल्व है, कौन से स्रोतस इन्वॉल्व है, ये देख के चिकित्सा कर सकते हैं. तो आज से 2000 साल पहले हाइपोथायरॉयडिज्म ये टर्म नहीं थी, लेकिन ये डिसीज तब भी अस्तित्व में था और अभी भी है.
और अकॉर्डिंगली आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है। मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला कांचन और गुग्गुल, या अगर हम देखेंगे तो मैडम ने जैसे बताया नेचर फिट के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मेडिसिन भी हमें इसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन ऑलवेज विथ डॉक्टर्स की सलाह से आपको ये मेडिसिन लेने हैं। आयुर्वेद में नॉट अ सिंगल, ऐसे एन नंबर ऑफ मेडिसिन जो है वेरियस कंडीशंस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म के लिए अवेलेबल है। ग्रेट सर। सो जैसे कहा कि आयुर्वेद हैज फाउंड आउट इसी डिजीज, मतलब हाइपोथायराइडिज्म नहीं, बहुत सारे डिजीजेस का आयुर्वेदा एक मात्र सॉल्यूशन है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द रूट कॉज। एंड जो रूट कॉज है वो काफी सारे डिजीजेस का अगर हम समझें तो वो एक दो तीन चीजों में हमारे लाई करता है। उसी पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैन लाइफस्टाइल चेंजेस प्ले अ रोल इन मैनेजिंग हाइपोथायराइडिज्म अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा? इफ सो देन व्हाट आर द रिकमेंडेशंस, व्हाट आर द लाइफस्टाइल चेंजेस दैट वी शुड फॉलो? डेफिनेटली आयुर्वेद के अनुसार हर व्याधि के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और वो कारण होता है हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ। सुबह हम कितने बजे उठते हैं, तब से लेके रात को कितने बजे तक सोते हैं, दिन भर में क्या खाते हैं, कितने बजे खाते हैं, कितने बार खाते हैं, ये सारी चीजें एक आयुर्वेदिक वैद्य जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाओगे तो वो आपसे जानकारी लेगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपके व्याधि की, आपके डिसीज के फैक्टर्स छुपे हुए हैं, और उनको रूल आउट करके फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। एक मैं कॉमन एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि सारे लोग समझ पाए कि बहुत सारे लोगों को रात को सोने से पहले दूध पीने की या पानी पीने की आदत होती है, लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि आपके डिनर के बाद अगर आप सोते समय तक कोई भी लिक्विड लेते हो तो हेड नेक फेस इतने पार्ट में हमें बीमारी होती है। तो दैट कैन बी वन ऑफ द मेन कॉज कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है किसी को तो रात को सोते समय दूध पीना या पानी पीना, बहुत सारे लोग देर रात तक काम करते हैं तो आफ्टर डिनर भी वो चाय या कॉफी का सेवन करते हैं, तो ऐसी अगर कोई हेतु है तो उनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीजें आजकल जो है कि दही और मछली यानी फिश, इनका बहुत ज्यादा अति मात्रा में सेवन हो रहा है। बहुत सारे डाइटिशियन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि आप इनका सेवन कीजिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद ये चीजें अभिसंधि है। अभिसंधि यानी हमारे चैनल्स को, हमारे स्रोतों को ब्लॉक करने वाली है, और इनकी वजह से हमारे शरीर में दोषों का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, और उसकी वजह से कफवात की वृद्धि होके ये हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। अगर हम चर्चा करेंगे तो 1 घंटा सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म के कॉजेस पे ही अगर हम बात कर सकते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस करना है, जैसे नींद प्रॉपर ना हो या स्ट्रेस फैक्टर है। जैसे मैंने कहा कि आजकल फीमेल्स में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वर्किंग वुमेन कंडीशन है, घर भी संभालना है, कहीं ना कहीं जॉब लेवल पे भी स्ट्रेस है, तो ये स्ट्रेस ज्यादा बड़ा होने से जो है कि फीमेल्स ज्यादा प्रोन है हाइपोथायराइडिज्म के। और यहाँ पे हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस करके नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है जो हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है स्ट्रेस की वजह से, और फिर सारी चीजें, नॉट ओनली हाइपोथायराइडिज्म, पीसीओडी, बहुत सारे डायबिटीज, ये जो भी हमारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है ये स्ट्रेस की वजह से होते हैं। तो डेफिनेटली स्ट्रेस और लाइफस्टाइल में हमारे खाने पीने की गलत आदतें ये हाइपोथायराइडिज्म का कॉज है, और जब तक हम उनको रोल आउट करके ट्रीट नहीं करते तब तक उसकी 100% ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। ग्रेट। सो जैसे हमने कहा सर, ये मतलब आयुर्वेदा पूरा जड़ तक जाता है। वो ये इट्स नॉट ओनली वर्किंग ऑन ऑन द सिम्टम्स बट द रीजन, एंड इट इज वेरी कस्टमाइज्ड टू एवरीबडी। अभी मेरा लाइफस्टाइल पूरी तरह अलग है, किसी और का लाइफस्टाइल अलग है, तो आपका वो समझना और उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देना, आई थिंक दैट इज द मेन रीजन व्हाई आयुर्वेदा वर्क्स, बिकॉज वो एक कस्टमाइज्ड काइंड ऑफ, आप बोलते हैं ना, प्लान या कस्टमाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन आप देते हैं based on all these parameters, which is very very important for any disease. So can Ayurveda provide a complete cure of hypothyroidism, or is it typically used alongside conventional medicine? डेफिनेटली, जैसे अभी आपने कहा, आयुर्वेद का सिद्धांत है पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, यानी ईच पेशेंट इज यूनिक, कोई रिपीटेशन यहाँ पे नहीं होता है। तो इस हिसाब से जो है हर पेशेंट के, रुग्ण के, उसकी प्रकृति, उसके व्याधि के लक्षण, उसके हेतु यानी पॉजिटिव फैक्टर्स देखते हम ट्रीटमेंट करते हैं। यूजुअली जो ट्रेंड है, तो पेशेंट हमारे पास जब आता है कि ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट
थायरोनॉम या थायरोक्सिन करके जो टैबलेट है ऑलरेडी उन्होंने शुरू की होती है, लेकिन फिर भी अगर टीएसएच कंट्रोल नहीं आता है तो ऑब्वियसली दे टर्न अप फॉर आयुर्वेदा। ऐसे कंडीशंस में डिपेंडिंग ऑन द लेटेस्ट टीएसएच लेवल्स एंड आयुर्वेदा वैद्य कैन सजेस्ट कि आप साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। देयर इज नो हार्म कि दोनों ट्रीटमेंट एक साथ में नहीं ले सकते, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर इट। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के बाद धीरे धीरे 2-2 या 3-3 महीने बाद हम टीएसएच इवेल्युएट करते हैं तो टीएसएच ड्रॉप डाउन होना शुरू होता है। तो वैसे हम टैपर करते हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन है थायरोनॉम या थायरोक्सिन है उसको हम टैपर करते जाते हैं, और एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऐसे होता है कि वो एलोपैथिक मेडिसिन कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं। फॉर अ कुछ पीरियड हम आयुर्वेदिक दवाइयां कंटिन्यू रखते हैं, एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर पीरियड फिर एलोपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन बंद होने के बाद भी टीएसएच नॉर्मल रहता है, आप आगे चल के काफी सालों तक वो नॉर्मल रह सकता है। तो ये टिपिकली इसमें होता है। देखिए एलोपैथी में कैसे होता है कि टीएसएच कम पड़ रहा है तो बाहर से दीजिए। हमारे घर में कोई, अगर एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, कि हमारे घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद अर्न नहीं कर रहा है और अगर हम उसको पैसे दे रहे हैं तो वो सोचेगा मुझे रेडीमेड पैसे मिल रहे हैं, मैं क्यों तकलीफ लूं। तो उस तरीके से जब बॉडी के लिए बाहर से खुद दवाई आती है तो बॉडी, वो थायराइड ग्लैंड सोचते हैं कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मेरा काम कोई और कर रहा है। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयां इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सच टीएसएच दे स्टिमुलेट दैट थायराइड ग्लैंड कि ये आपका काम है, ये आपको करना है। और इसी वजह से थायराइड जब फुली 100% फंक्शनल हो जाती है तो बाहर से दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सो देयर इज डेफिनेटली कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ में हम आयुर्वेदिक को जोड़ सकते हैं, और एट अ पर्टिकुलर स्टेज कन्वेंशनल ट्रीटमेंट कंप्लीटली स्टॉप होके एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों बंद होने के बाद भी टीएसएच लेवल्स नॉर्मल रहते हैं। ग्रेट ग्रेट, ये बहुत आपने एक अच्छी बात बताई कि एक है किसी को कुछ देना, सपोर्ट करते रहना, और दूसरा है कि उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना। तो आई थिंक ये बहुत ही एक्चुअली दैट इज द, आई थिंक द मिरेकल ऑफ आयुर्वेदा, कि वो आपको, एंड तभी आप पूरी लाइफ दवाई नहीं चाहिए आपको, आप थोड़े टाइम के बाद आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, आपकी बॉडी सेल्फ सफिशिएंट हो सकती है। So very great to hear that. That's the difference. I think unique difference between the two. Do you have any success stories? I'm sure बहुत सारी होंगी आपके पास success stories of patients with hyperthyroidism who have benefited from the Ayurvedic treatment. और कोई एक particular unique जो आप हमसे share करना चाहेंगे, वो आप share कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे केसेस है, लेकिन एक यूनिक केस, एक 68 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट है जो अभी करंटली लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। पिछले लगभग 1.5 ईयर से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जैसे पहले उनको हाइपोथायरायडिज्म डिटेक्ट हुआ, एलोपैथिक ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू की, साथ में जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू की तो टीएसएच लेवल्स नॉर्मल उनके होने लगे। लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा कि एज आई सेड अर्लियर कि यूजुअली टीएसएच लेवल अबव 5 इज कंसिडर्ड एज हाइपोथायरायडिज्म। हम नॉर्मली पेशेंट्स में देखते हैं कि 6.5, 7, 7.5 ऐसे कुछ टीएसएच लेवल्स होते हैं, बट इन दिस केस द एक्सट्रीम द टीएसएच लेवल्स वर अराउंड अबाउट 70 इतना एक्सट्रीम टीएसएच लेवल होने के बाद भी विद आयुर्वेदा विद इन 6 मंथ्स उनका टीएसएच वाज अराउंड अबाउट 0.1, जो बिल्कुल नॉर्मल की तरफ आ गया था। एंड आफ्टर दैट अभी उनकी थायराइड की दवाइयां बंद है, कुछ अदर प्रॉब्लम्स के लिए उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, रेगुलरली 3-3 महीने में वो टीएसएच करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी टीएसएच जो है नॉर्मल रेंज में है। तो एक एक्सट्रीम, क्योंकि मैंने भी बहुत कम बार टीएसएच इतना हाई लेवल्स पे देखा था जो आयुर्वेदिक मेडिसिन से विद इन नॉर्मल रेंज विद इन 6 मंथ्स आ गया। तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरीज है कि विद आयुर्वेदा हम टीएसएच को नॉर्मल रख सकते हैं। Absolutely amazing to hear that, कि 70 से 0.1 आना, मतलब हम कई, मतलब वो भी नहीं कर सकते कि इतना ज्यादा डिविएशन है ये। आप कहाँ 6.5-7 बोल रहे हैं और कहाँ 70। सो आई थिंक ग्रेट, एंड आई एम श्योर बहुत सारे आपके जो व्यूअर्स हमारे जो सुन रहे हैं उनको भी ये चीजों पे विश्वास होगा जब हमें पता चलता है कि एक्चुअली पीपल हैव बेनिफिटेड with the Ayurveda. I personally have benefited with Ayurveda, with yoga, and that's the one reason that Nature Fit पूरी तरह शुरू किया हमने, कि ये चीजों को और आगे लेके जाएं और लोगों को बेनिफिट हो। जो सेल्फ सफिशिएंट बनाना है वो आई थिंक आयुर्वेदा और सभी आयुष थेरेपीज मिलके ये कर सकते हैं।
So thank you so much, sir. Thank you so much for your time and inputs. And I'm sure there are many people who will benefit from this. And आप डॉक्टर मनोज से आप कंसल्ट कर सकते हैं. खारगर में इनका क्लिनिक है. सर का प्रोफाइल लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया है. अगर कोई डायरेक्टली वो लिंक पे क्लिक करे तो उनसे कंसल्टेशन भी कर सकते हैं. एंड हमसे जुड़िए रहिए और ऐसे सेशंस और हेल्थ वीडियोस के लिए. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you, sir, for joining us. Thank you, ma'am. Thank you, Nature Food. Thank you so much, sir.